डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानी। डॉ भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के महूनगर, अब डॉक्टर अंबेडकर नगर में हुआ था। वह एक दलित परिवार में जन्मे थे जो उस समय समाज में अछूत माने जाते थे। बचपन में उन्हें भेदभाव और अपमान सहना पड़ा, लेकिन उन्होंने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। शिक्षा और संघर्ष। भीमराव अंबेडकर बचपन से ही मेधावी थे। उन्होंने बंबई विश्वविद्यालय से स्नातक किया और फिर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय गए। वहां से उन्होंने अर्थशास्त्र में एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की और बार एट लॉ की पढ़ाई भी की। समाज सुधार और दलित उत्थान भारत लौटने के बाद अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया। उन्होंने अछूतों के लिए मंदिरों और पानी के स्रोतों को खोलने के लिए आंदोलन किए। 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह किया, जिसमें दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों से पानी पीने का अधिकार दिलाने की मांग की गई थी। संविधान निर्माता आजादी के बाद 1947 में अंबेडकर को स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया। उन्हें भारतीय संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिसमें सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय का अधिकार दिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। बौद्ध धर्म ग्रहण अंबेडकर ने हिंदू समाज में व्याप्त जातिवाद और भेदभाव से निराश होकर 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने बुद्ध और उनका धम्म नामक पुस्तक भी लिखी। निधन दिसंबर 1956 को डॉ भीमराव अंबेडकर का निधन हो गया। उन्हें मरणोपरांत 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। निष्कर्ष। डॉ भीमराव अंबेडकर भारतीय समाज में समानता और न्याय के सबसे बड़े समर्थक थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में दलितों और शोषितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रेरणा देती हैं और उनके द्वारा बनाया गया संविधान भारत की आत्मा बना हुआ है। भीमराव अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ, लेकिन उनके विचार और संघर्ष आज भी जीवित हैं। उनकी बनाई गई नीतियों और उनके संघर्षों ने भारतीय समाज में बहुत बड़ा बदलाव लाया। उनके निधन के बाद भी उनका आंदोलन और उनके सिद्धांत समाज को प्रभावित करते रहे। बौद्ध धर्म का प्रसार। डॉ अंबेडकर द्वारा 1956 में बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उनके अनुयायियों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। लाखों दलितों ने उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए बौद्ध धर्म अपनाया। आज भी हर साल नागपुर के दीक्षा भूमि में लाखों लोग एकत्र होते हैं और बौद्ध धम्म की दीक्षा लेते हैं। राजनीति में प्रभाव। डॉ अंबेडकर के विचारों से प्रेरित होकर कई दलित संगठनों और राजनीतिक पार्टियों का गठन हुआ। उनके अनुयायियों ने सामाजिक न्याय और समानता के लिए संघर्ष जारी रखा। बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, आरपीआई और कई अन्य संगठन अंबेडकर के सिद्धांतों को आगे बढ़ा रहे हैं। आरक्षण और सामाजिक न्याय। डॉ अंबेडकर द्वारा सुझाई गई आरक्षण नीति ने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को शिक्षा और नौकरियों में समान अवसर दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके द्वारा बनाए गए कानूनों और संवैधानिक अधिकारों ने भारत में सामाजिक न्याय को मजबूत किया। शिक्षा और जागरूकता। आज अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए देश भर में कई विश्वविद्यालय, संस्थान और संगठन काम कर रहे हैं। बाबा साहेब अंबेडकर की जीवनी, उनके विचारों और उनके संघर्षों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान। डॉ अंबेडकर न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्ध हुए। उनके मानवाधिकारों के संघर्ष को दुनिया भर में सराहा गया। कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उनकी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। निष्कर्ष। भीमराव अंबेडकर की कहानी केवल उनके जीवन तक सीमित नहीं है। उनका संघर्ष और उनके विचार आज भी जीवित हैं और समाज में समानता और न्याय की लड़ाई को प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने जो सपना देखा था वह अभी भी पूरा हो रहा है और उनकी विरासत हमेशा भारत के भविष्य को दिशा देती रहेगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और ऐसी कहानी सुनने के लिए बने रहें।